अमेरिकी अर्थशास्त्री और दिग्गज मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एड यार्डनी का मानना है कि इस दशक के आखिर तक सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। यार्डनी रिसर्च के प्रेसिडेंट एड यार्डनी का कहना है कि 2029 तक सोने की कीमत $10,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। यह अनुमान उनके लंबे समय के रोअरिंग 2020 नजरिए के मुताबिक है। इसमें उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स S&P 500 के लिए भी हाई लेवल का अनुमान जताया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क के कॉमेक्स पर सोने की कीमत करीब $4,400 प्रति औंस के आसपास चल रही है। 22 दिसंबर को सोना इसी लेवल पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। इस तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। साथ ही सेफ हेवन के तौर पर सोने की मजबूत मांग भी बनी हुई है। डॉलर की कमजोरी को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। साल 2025 में अब तक सोने की कीमतों में करीब 67% की बढ़त दर्ज की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम फिलहाल $4,410 प्रति औंस है। अगर सोना $4,410 से बढ़कर $10,000 प्रति औंस तक जाता है तो ये करीब 127% की तेजी होगी। इसका मतलब है कि सोने का भाव लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगा। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड का रेट 1,35,890 रुपये है। अगर इसमें साल 2029 तक 127% की तेजी आती है तो ये भाव करीब 3.08 लाख रुपए होगा। एड यार्डेनी का कहना है कि निवेश पोर्टफोलियो में सोने की भूमिका आज भी उतनी ही अहम है। उनके मुताबिक इतिहास बताता है कि जब जब सोने में बड़ी रैली आई है वो अक्सर लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर तक गई है। उन्होंने साफ कहा कि भले ही छोटे समय में सोना और इक्विटी एक दूसरे के उलट दिशा में चलते दिखे, लेकिन लंबे समय में दोनों की चाल अक्सर एक जैसी रही है। यही वजह है कि सोने को सिर्फ संकट के समय एक एसेट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का मजबूत निवेश मानते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार को लेकर भी यार्डेनी का रुख पॉजिटिव है। उनका कहना है कि मौजूदा माहौल अब भी बाजार के लिए सपोर्टिव बना हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक S&P 500 इंडेक्स 7,700 के लेवल तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा लेवल से करीब 10% की तेजी को दिखाता है। यार्डेनी ने यह भी कहा कि इंडेक्स लगातार तीसरे साल डबल डिजिट रिटर्न की ओर बढ़ रहा है। चौथे साल भी ऐसा प्रदर्शन मुश्किल जरूर है, लेकिन पूरी तरह नामुमकिन नहीं। यार्डेनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ट्रेड में बढ़ती वॉलेटिलिटी की तरफ भी ध्यान दिलाया। बड़ी टेक कंपनियों के बीच कंपटीशन के चलते कैपिटल स्पेंडिंग तेजी से बढ़ रही है। उनके मुताबिक इसका असर ये हो सकता है कि टेक सेक्टर की तेजी कुछ गिनी चुनी मेगा कैप कंपनियों तक सीमित न रहकर ज्यादा व्यापक हो जाए, यानी आने वाले समय में टेक सेक्टर में लाभ ज्यादा फैला हुआ नजर आ सकता है। भारत के संदर्भ में यार्डेनी का मानना है कि 2025 कई साल की मजबूत इक्विटी परफॉर्मेंस के बाद कंसोलिडेशन का साल हो सकता है। हालांकि 2026 में बेहतर मौके बनते दिख रहे हैं। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन आगे बढ़ते हैं तो भारतीय बाजार में नए हाई देखने को मिल सकते हैं। भारत और चीन दोनों में निवेश के मौके देखने के बावजूद यार्डेनी की पसंद साफ है। उनका कहना है कि वे भारत में निवेश को तरजीह देते हैं क्योंकि यहाँ का लीगल और कॉर्पोरेट सिस्टम उन्हें चीन की तुलना में ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद लगता है। वैश्विक मौद्रिक नीति को लेकर यार्डेनी ने कहा कि जापान की नीतियों से फिलहाल किसी बड़े वित्तीय संकट का खतरा कम है, लेकिन उन्होंने मिक्स पॉलिसी सिग्नल को लेकर चेतावनी जरूर दी है। उनका कहना है कि एक साथ सख्त मौद्रिक नीति और फिस्कल स्टिमुलस देना ऐसा है जैसे कार चलाते वक्त एक पैर ब्रेक पर और दूसरा एक्सीलेटर पर रखा जाए। उनके मुताबिक ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म में सही तरीका नहीं होता।